Hello everyone. In this video, we will solve remaining question of exercise 5.1. हमने 2 और 3 कंप्लीट किया था प्रीवियस वीडियो में, तो इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व 1 and 4. तो पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, आप क्वेश्चन बुक में रीड करना. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई. देखो कुछ वर्ड प्रॉब्लम दी है और आपको बोला है इनमें से किस केस में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो. तो पहला क्या है, क्वेश्चन है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन फेयर इज 15 किलोमीटर फॉर 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट टाइम एंड 8 रुपीज फॉर द सब एडिशनल किलोमीटर. देखो टैक्सी के फेयर की बात कर रहे हैं. जब आप फर्स्ट किलोमीटर में कोई भी टैक्सी में ट्रेवल कर रहे होगे तो उसका रुपीज से 15 रुपीज आपको लगेगा. और जैसे आप अगर ट्रैवल बढ़ोगे आप उसके बाद एडिशनल ट्रैवल करो तो 8 रुपीज बढ़ते जाएगा. तो ये एपी में होगा कि नहीं होगा आपको निकालना है. तो आप क्या लिख सकते हो, लिखोगे टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना होगा 15. लिखोगे टैक्सी फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर कितना होगा बताओ 15 पहले किलोमीटर में, फिर 8 ऐड होगा तो 23. टैक्सी फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर कितना होगा 15 प्लस, नहीं तो आप ऐसा लिख सकते हैं 23 प्लस 8, 23 में ऐड 8 हो गया 31. तो डॉट 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 कर सकते हो. तो आपका एपी क्या बन गया हियर, एपी इज 15, 23, 31. फिर आप लिखोगे हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम. कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं दो के बीच में. देखो इसका भी 8 इसका भी 8, देयरफॉर इट इज फॉर्म एपी. इट फॉर्म एपी. समझ में आपको. पहले आप बनाओगे, आपको डायरेक्ट नंबर नहीं दिया गया चेक करने के लिए एपी में है कि नहीं, आपको बनाना पड़ेगा. फिर आपको बताओगे कि एपी बन रहा है कि नहीं बन रहा है. क्लियर, समझ में आया क्या होता है. एपी कैसे चेक करते पता है ना, वो तो मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था. आपको कॉमन डिफरेंस चेक करना है, पहले टर्म सेकेंड टर्म का और सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म का. 3 टर्म चाहिए एपी चेक करने के लिए, मिनिमम 3 टर्म निकालने पड़ेंगे. अगर ये दोनों का डिफरेंस और ये दोनों का डिफरेंस सेम आता है तो एपी होगा. इस केस में सेम है तो एपी है, नहीं तो नहीं होगा. क्लियर हो गया क्वेश्चन. और क्वेश्चन नंबर 2 देखो. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक मिनट. हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम. देखो एक केस दिया है, मान लो एक सिलेंडर है ऐसा, ठीक है. इसमें कुछ अमाउंट ऑफ, इसका कुछ वॉल्यूम होगा. सिलेंडर है, क्या है, एयर है, इसके अंदर कुछ एयर होगा. मान लो वी अमाउंट ऑफ एयर है, कितना वी इसका वॉल्यूम है, ठीक है. तो अगर एक बार जब वैक्यूम पंप काम करता है तो 1/4 ऑफ कितना एयर निकालता है, 1/4 ऑफ एयर निकालता है. तो इसमें कितना इसका एपी बनेगा कि नहीं वो निकालना है. तो हम लोग क्या करते हैं, पहले लेट अस assume the volume of air in the cylinder b लीटर. कितना लीटर है, b लीटर मान लेते हैं इसके अंदर, ठीक है. तो फर्स्ट स्ट्रोक मतलब जब कोई वैक्यूम पंप काम करेगा ना पहले अटेम्प्ट में कितना वॉल्यूम बचेगा. तो देखो कितना वॉल्यूम बचेगा, ऐसा लिखो air remain after first stroke of vacuum pump. इस टाइप का लिखना, वैक्यूम पंप कितना एयर बचेगा. देखो टोटल वॉल्यूम इनिशियल में कितना था, बी था. इसमें से मैंने कितना रिमूव किया, 1/4 उसके टोटल एयर. तो 1/4 ऑफ वी, टोटल एयर तो बी था ना मेरा,
इनिशियल वी था उसका 1/4 रिमूव हो गया, मतलब ऐसा समझो 100 लीटर की कैपेसिटी है, उसमें से 100/4 निकाल दिया, मतलब 100/4 निकाल दिया तो कितना 25 निकाल दिया तो कितना बचेगा 75 बचेगा ना, उस टाइप का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो वी टोटल था, उसमें से v/4 रिमूव किया तो कितना बचेगा, तो v कॉमन चला गया तो बचा 1 माइनस 1/4, तो ये होता है 3/4 वॉल्यूम। तो इतना आपका वॉल्यूम बचा कितने स्ट्रोक के बाद, फर्स्ट स्ट्रोक के बाद। अब सेकंड स्ट्रोक की बात करते हैं, आफ्टर, या लिख देना एयर रिमेन्स आफ्टर द सेकंड स्ट्रोक, कितना बचेगा, देखो इतना आपका टोटल एयर है अभी बचा उसके अंदर, उसमें से कितना रिमूव हो रहा है, कितना रिमूव हो रहा है 1/4, किसका 1/4, जो इनिशियल ये एयर है ना, देखो पहले एक एग्जांपल लो, पहले 100 था, अब उसमें 25 रिमूव हो गया तो कितना 75 बचा, अब 75 का भी 1/4 करना है, मतलब 1/4 ऑफ दिस, जो टर्म यहाँ पर आएगा उसका 1/4 कर देना, सिंपल। तो आपका कितना बचेगा, देखो ये टर्म तो कॉमन है पूरा, ये टर्म कॉमन है तो मैंने बाहर ले लिया उसको, क्या बचा इधर 1 बचा, 1 माइनस 1/4 बचेगा। ठीक है, 1 माइनस 1/4 बचेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका 3/4v इंटू में इसकी वैल्यू कितनी होती है 4 माइनस 1, 3/4, तो आपका आंसर क्या आ रहा है 9/4v, तो ये आपका थर्ड में केस में जाता है। ठीक है, तो आपका एपी अब मैं लिखता हूँ, देखो एपी नहीं तो एपी में होगा नहीं आपका तो आपका सीरीज क्या बन गया, पहले में v था, फिर 3/4v था, फिर 9/16, इधर 16 आएगा 16v। तो ये एपी में है कि नहीं, कैसे चेक करना है एपी, यहाँ पर एपी नहीं है, कैसे पता चले, डी निकाल लो, तो डी क्या होगा, ये दोनों का डिफरेंस 3/4v माइनस 3 कितना होगा 4 एलसीएम 3b माइनस 4b माइनस 1/4b, a2 माइनस a1 आपका ये आया। ठीक है, a2 माइनस a1 यू गेट दिस। अब डी दूसरा कैसे निकालते हैं, a3 माइनस a2 से, a3 ये है 19/16b और 3/4, तो इसको कैसे निकालोगे, इसका एलसीएम 16 आएगा, तो ये 16 है तो ये 9v रह जाएगा, और ये 3 4 जा 12v, ये कितना बचेगा -3v/16। क्या दोनों सेम है, इज बोथ आर इक्वल, नो, देयरफॉर लिखोगे हियर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। कॉमन डिफरेंस अलग आ रहा है ना, ये a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 दोनों अलग है, तो आपका क्या हो जाएगा एपी नहीं होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3, तो जो इसका सब पार्ट 3 है वो फर्स्ट की तरह जो मैंने करवाया है, तो आप कर लेना, सिर्फ थोड़ा चेंज। ठीक है, फर्स्ट ऑफ डिगिंग वाला वो यू कैन सॉल्व। अब इसका थर्ड करते हैं, फर्स्ट का थर्ड, फोर्थ करते हैं, सॉरी फर्स्ट का फोर्थ। वो क्या सा क्वेश्चन है, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, amount of money in account every year when 10,000 deposit at the compound interest 8 rupees per annum। देखो the 10,000 rupees डिपॉजिट करना है 8% पर एनम CI कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में आपका अमाउंट कितना होगा, देखो आफ्टर पर ईयर फर्स्ट, इसका फॉर्मूला को एक पता होना चाहिए, अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 प्लस R/100n, ये आपको फॉर्मूला पता होगा, आपने लोअर क्लास में पढ़ा था ना, A इक्वल टू ऐसा पढ़ा होगा आपने, A इक्वल टू P 1 प्लस, क्लास 8 में या 7 में पढ़ा होगा, ये पढ़ा था, वो यूज करेंगे। ठीक है, ये प्रिंसिपल है आपका P, ये R, ठीक है, एन नंबर ऑफ ईयर होता है, तो अगर मुझे निकालना आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर तो कितना हो जाएगा अमाउंट, A1 लिख लो इसको, P, तो P क्या है आपका, P कितना है आपका, P है 10,000, 1 प्लस R 8
तो सॉल्व नहीं कर रहा है बस, n मतलब 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 हो गया। आफ्टर सेकेंड ईयर डोंट सॉल्व इट, ठीक है। आफ्टर सेकेंड ईयर A2 क्या हो जाएगा, A2 विल बी 10,000, P तो सेम रहने वाला 1 प्लस 8 स्क्वायर, क्यों n की वैल्यू 2 हो गई, 2 ईयर हो गया ना, तो 2। फिर सिमिलरली थर्ड ईयर में A3 क्या हो जाएगा, 10,000 1 प्लस 8 103। अब मुझे बताओ, मैं लिखूंगा नहीं इसको, A1 A2 A3 क्या ये AP में होगा क्या, मुझे बताना। A2 माइनस A1 ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा, नहीं होगा, डज नॉट इक्वल टू, आप ऐसा लिख सकते हो, A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, मतलब D इज नॉट सेम, D इज नॉट सेम, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या, सेम नहीं हुआ, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP, नॉट एन AP। समझ में आया, कंपाउंड इंटरेस्ट AP में नहीं होता है कभी भी। ये क्लियर। तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, एक क्वेश्चन आपको दिया है ट्राई करने के लिए, तो वो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आप फोर्थ क्वेश्चन करते हो। देखो जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है ना, उसमें टोटल सब क्वेश्चन 15 दिए, ठीक है। तो सारे तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, पर मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा, बाकी तो आप बहुत इजी कर सकते हो। देखो फोर्थ क्वेश्चन का क्वेश्चन क्या है, पहले देख लो, समझो। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP, मतलब आपको AP बताना है। If they form an AP, find the common difference and write 3 more term। आपको उसको हर एक को चेक करना है क्या AP बन रहा है, अगर AP हो रहा है तो आपके 3 टर्म और लिखने हैं, क्लियर, ठीक है। तो पहला डिस्कस करते हैं, फर्स्ट वन 2 4, हर में यही मेथड लगाना है आपको, 6 डॉट डॉट डॉट। देखो AP निकालने के लिए आपको क्या करना है, हमेशा फाइंड करो A2 माइनस A1, पहले ये फाइंड करो, मतलब सेकेंड टर्म AP कब होता है, जब कॉमन डिफरेंस सेम हो, तब देख के बता सकते हो, नहीं है पर आप फाइंड करोगे। A2 माइनस A1, A2 क्या है 4A माइनस 2 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 2 आया। फिर निकालो A3 माइनस A2, A3 8A A2 4 है, देखो ये फर्स्ट टर्म A1 A2 A3 A4, ये याद कर लो, 8 माइनस 4 कितना है 4, फिर A4 एटलीस्ट 3 निकाल लेने का 3 बार, A4 माइनस A3, A4 कितना है 8 माइनस 16, तो आपका 8, ठीक है। तो देखो तीनों, आप तीनों चेक करोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 आर नॉट सेम ना, देयरफॉर हियर A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। अगर आप पहले 2 निकालोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पर मिनिमम 3 निकाल लेने, डज नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3, देयरफॉर इट डजंट फॉर्म एन AP, ये AP नहीं है, इट डजंट फॉर्म एन AP। अगर AP नहीं है तो आगे टर्म निकाल नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर AP है तो टर्म निकालो, ठीक है। जहां पर नो आंसर आएगा ना, उसके आगे कुछ नहीं करना, अगर यस आंसर आएगा तो बता हूं मैं क्या करोगे। क्लियर, ये क्वेश्चन क्लियर, 2 टर्म भी निकालोगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे करते हैं। देखो क्वेश्चन 2 क्या है, क्वेश्चन 2 2,5/2, 3, 7/2, ठीक है। तो इसका भी हम लोग निकालते हैं। देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, A2 माइनस A1 कितना आ रहा है 5/2, ये 5/2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, एलसीएम 2 होगा इसका, 2 टू जा 4, तो 5 माइनस 4 1/2 आया। सिमिलरली A3 माइनस A2 निकालो आप, तो 3 माइनस 5/2, इसका भी एलसीएम 2 आएगा, 3 टू जा 6 5 1 जा 5, तो 1/2। दोनों का डिफरेंस क्या है, सेम है, डिफरेंस सेम है, देयरफॉर हियर A2 minus A1 equal to A3 minus A2, therefore it forms an AP। AP बन गया with D equal to 1/2, यहाँ पे आप लिख देना, ये क्या होता है D होता है ना, तो D equal to 1/2, क्लियर।
अगर दोनों का डिफरेंस या तीनों का डिफरेंस, तीन निकालना तीन निकालो, आप ये भी कर सकते हो थर्ड बार A4 माइनस A3। अगर तीनों का डिफरेंस या दोनों का डिफरेंस सेम आता है तो वो D होता है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। अब उसके आगे क्या करना है आपको, फाइंड 3 मोर टर्म। तो आपका ये कौन सा टर्म हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो आपको A5 निकालना है। तो A5 क्या होगा, A4 प्लस B। A5 A4 क्या है 7/2 प्लस D 1/2, तो कितना हो गया 7 प्लस 1 8, 8/2 4। सिमिलरली A6 निकाल लो, A5 प्लस D, तो 4 प्लस 1/2, फिर 4 2 8 प्लस 1 9/2। ऐसे आप A7 भी निकाल सकते हो, 7 तक निकालना है, ठीक है, A5 6 7। फिर तो A7 क्या होगा, A7 कैसे निकालोगे, A7 विल बी A6 प्लस D, तो 9/2 प्लस 1/2 डेट इज 10/2 डेट इज 5, ठीक है। तो ये आपका ये क्लियर हो गया। A7, तो 3 मोर टर्म आर 4 9/2 एंड 5, क्लियर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर, दो क्वेश्चन तो करा है, देखते कौन सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो मैं करवाता हूं आपको थोड़ा, बाकी रिमेनिंग यू कैन ट्राई। देखो इसमें थर्ड फोर्थ यू कैन ट्राई, फिफ्थ करते भी। थर्ड फोर्थ आप कर, जो क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूं आपको करना है, फिफ्थ करो। थर्ड 3 3 2 3 प्लस 2√2 एंड 3 प्लस 3√2, क्लियर। तो आप निकालो A2 माइनस A1, क्या हो जाएगा 3 प्लस √2, ये आपका पूरा सेकेंड टर्म है, और ये आपका फर्स्ट टर्म, ये पूरा थर्ड टर्म, माइनस फर्स्ट टर्म 3 3 3 कट हो जाएगा, तो √2 बचेगा। अब थर्ड तो A3 माइनस A2 क्या हो जाएगा आपका, थर्ड टर्म ये रहा 3 प्लस 2√2 माइनस, देखो जब भी दो टर्म होता है ब्रैकेट यूज करो, 3 प्लस √2 क्या हो जाएगा, देखो 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2, ये दोनों कैंसिल, क्या बचा 2√2 माइनस √2। इसका मतलब क्या है, 2√2 माइनस 2√2, मतलब ये 2√2 है और ये 1√2 है, तो 2 माइनस 1 1, तो √2, क्लियर। अगर दोनों में रूट रूट कॉमन है तो आप ऐड या माइनस कर सकते हो, पर आप √2 प्लस √3 को √5 नहीं लिख सकते हो, ये याद रखना, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन √2 प्लस 2√2 का आप 3√2 लिख सकते हो, ये पता होना चाहिए, दिस यू शुड नो। तो यहाँ पे देखो दोनों का डिफरेंस क्या है, सेम आया ना, तो यहाँ पे D इक्वल टू √2, देयरफॉर इट फॉर्म्स AP, इट फॉर्म्स एन AP। अब इसके बाद आप टर्म निकाल लो, फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा आपका A4 प्लस D। A4 क्या है, ये आपका A4 है, 3√2 प्लस √2, क्या हो गया 3√4, 3 प्लस 1 4√2। A6 क्या हो जाएगा A5 प्लस D, तो A5 क्या है 3 4, ये ना A5 3 प्लस 4√2 प्लस क्या करो √2, तो 3 प्लस 5√2। 7 टर्म डायरेक्ट बताओ मुझे, 7 टर्म डायरेक्ट बता सकते हो, A प्लस 6√2। पैटर्न समझो, एक एक बढ़ते जा रहा है, तो 7 टर्म डायरेक्टली आप लिख सकते हो, ठीक है, A प्लस 5। तो क्लियर हो गया ये फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। देखो आगे करते हैं हम लोग, 6 कर सकते हो आप, 0.2 वाला, 7 भी हो जाएगा, 8 8 भी दिए, 9 पर 9 9 से 10 करते हैं, देखो 10, देखो 10 क्या है A 2A 3A 4A, ठीक है। तो A2 माइनस A1 करोगे आप, तो कितना आएगा, A2 मतलब सेकंड टर्म 2A माइनस फर्स्ट टर्म 2A माइनस A, A3 माइनस A2, तो 3A माइनस 2A, सेकंड टर्म माइनस थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो A, ये आप फिर A4 माइनस A3 भी कर सकते हो, 4A माइनस 3A इक्वल टू A, तो ये भी बन रहा है, ठीक है। D इक्वल टू क्या हो जाएगा A,
तो A5 क्या होगा, A4 प्लस D, मतलब 4A प्लस A, 5 है। फिर मेरा ये 6 क्या हो जाएगा, A5 प्लस D, मतलब फिफ्थ टर्म कितना है, A5 प्लस D करते जाओ तो 6, ठीक है। ऐसे 7 से आपको जाएगा 7 है। क्लियर, ये क्वेश्चन भी 10th हो गया। 11th, 11 देख लेना, सॉल्व कर लेना, ठीक है। 12th करवाता हूँ मैं। देखो 12th देखने पे लगता है कि वो एपी नहीं है, लेकिन एपी है। 12th √2, √8, √18, √32। देखो तो आप क्या निकालोगे, A2 माइनस A1, A2 √8A माइनस √2A। अब क्या करोगे, अब दोनों माइनस कर √6 थोड़ी लिख सकते हो, तो इसको क्या होगा, √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 × 2 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 4 का रूट क्या होता है 2, तो 2 √2। 8 को क्या लिखते हैं, 2 √2, ये पता होगा सबको। तो 2 √2 माइनस √2, आंसर क्या होगा, √2। क्लियर, 8 को लिख सकते हैं हम लोग 2 √2, 2 √2 माइनस √2 इक्वल टू √2। A3 माइनस A2, A3 का 18, √18, और ये 8। √18 को क्या लिखते हैं, √18 को लिखते हैं 9 × 2 लिख सकते हैं, माइनस उसको लिखते हैं 2 √2। तो 9 × 2 मतलब 9 का √3, तो 3 √2 माइनस 2 √2, तो आंसर क्या बचेगा, √2। देखो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, A2 माइनस A3 इक्वल टू A3 माइनस A2, तो हियर D इक्वल टू √2, देयरफॉर इट फॉर्म्स एन AP। AP बना रहा है, ठीक है, इट फॉर्म्स AP। अब AP बन रहा है तो इसका टर्म निकालना पड़ेगा हमें, फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म। तो फिफ्थ टर्म क्या होगा, A4 प्लस D, तो A4 ये है √32 प्लस D √2, तो √32 को हम लोग लिख सकते हैं 4 √2, वही 16 × 2 करके, तो आ गया 5 √2, ठीक है। A6 को क्या लिखोगे, A5 प्लस D, तब A5 मतलब 5 √2 प्लस A5 यहाँ निकाला ना, तो 6 √2। क्लियर, 5 √2 प्लस √2 इक्वल टू 6 √2। A7 क्या हो जाएगा आपका, A6 प्लस D, तो A6 6 √2 प्लस √2, तो कितना हो गया 7 √2। तो ये क्वेश्चन क्लियर, थोड़ा अलग क्वेश्चन था इसमें, ठीक है। क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। 15 तो आपका क्वेश्चन का A2, 5 2, 7 2 और 73, ठीक है, 73 होगा। तो आप A2 निकालो, A1 माइनस A2, 5 2 माइनस 1 2, कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 24, फिर A3 माइनस A2 डेट इज 7 2 माइनस 5 2, तो 7 2 49, 5 का स्क्वायर 25, 24 आ रहा है। फिर एक और निकालो, A4 माइनस A3, 73 माइनस 7 2, तो 73 माइनस 7 2 49, ये भी 24 आ रहा है, मतलब D इक्वल टू 25 24, ठीक है। तो इट फॉर्म्स AP, इट फॉर्म्स AP। तो आप नेक्स्ट टर्म पे निकाल सकते हो, उसके बाद A5 इक्वल टू A4 प्लस D हो जाएगा। तो A4 कितना है 73 प्लस D 24, क्या आएगा 97। तो आप 6 और 7 निकाल लेना, यू कैन फाइंड 6 एंड 7। तो इजी है ये पूरा एक्सरसाइज, यू कैन सॉल्व, ठीक है। रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन बचे हैं वो आप सॉल्व कर लेना, इसके मैंने 4 5 करवाए, बाकी 10 आप कर सकते हो, ओके। कोई डाउट हो तो पूछना।